इस एपिसोड का शुरुआत में एक सुनसान का जगह में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो मरने का हालत में था। फिर वो गिर जाता है और मने मन बोलने लगता है, ऊपर वाले बचा ले, कोई मुझे बचाओ, तुम जो बोलोगे वही करूंगा लेकिन मुझे बचा लो। Interesting. तभी वो बंदा देखता है वो एक जगह पर आ गया है। वो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। उस जगह को देख के वो डर के मारे बोलने लगता है, भाई तुम जो भी हो मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। उसके बाद हमें एक विलेज दिखाया जाता है। ये विलेज वही विलेज है जहाँ पर फॉक्स गर्ल पहले रहता था। अब यहाँ पर फॉक्स गर्ल आके बहुत ही ज्यादा खुश है। वो घूम फिर बहुत ही मौज कर रहा था। उसके बाद वो एक दुकान में जाता है जहाँ पर एक चीज उसे पसंद आ गया था, लेकिन वो बिना पैसे दिए वो चीज को ले लेता है। लेकिन जियाफन उसका पैसा उसे दे देता है। दुकानदार पैसा रखता है लेकिन वो मांग की चुपके से उस पैसे को फिर से ले लेता है। इसी दुकान में सेम चीज होता है। फिर फॉक्स गर्ल एक और दुकान से एप्पल को ले लेता है। उसका पैसा जियाफन देता है, पैसा रखता है और वो मांग की पैसों के साथ साथ एक एप्पल भी ले लेता है। जियाफन को ये सब पता नहीं था, लेकिन जब पता चलता है वो शॉक हो जाता है। अब फॉक्स गर्ल एक पेंटर को देखता है और उस पेंटर से जियाफन का एक मस्त वाला फोटो बनाने को बोलता है। और वो पेंटर जियाफन का एक मस्त फोटो बना दी थी, लेकिन फॉक्स गर्ल को जियाफन का एक स्माइल वाला फोटो चाहिए था। इसीलिए जियाफन को बैठा के उससे स्माइल करवा देता है और उसका पेंटिंग लेके आगे बढ़ ही रहा था। तभी वो दो लोग फॉक्स गर्ल को देख लेता है। उनमें से एक लोग आके बोलता है, खूबसूरत लड़की मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे खाना खिलाऊंगा। लेकिन दूसरा बंदा आके बोलता है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब कुछ दूंगा, धन दौलत सब। लेकिन फॉक्स गर्ल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हूँ। और हम देखते हैं वो लोग चला गया था। अब जियाफन को फॉक्स गर्ल बोल रहा था कि हालांकि मैं हजारों साल का हूँ लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। लेकिन इसके जवाब में जियाफन कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है फायर सेक्ट बिली का सीनियर ब्रदर के पास, जहाँ पर वो बोल रहा था पिंगर को छुपने का इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं हो सकता। अगर वो जंगल में छुपता तो रेड आइस क्रो उसे बहुत आसानी से उसे ढूंढ लेता। मुझे पक्का यकीन है कि पिंगर यहाँ पर ही छुपी हुई है। तभी इस बंदी से बोलता है कि आप यहाँ पर ढूंढो, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। इसके जवाब में ये बंदी कुछ भी नहीं बोलता और वो दोनों बंदे चला जाता है। अब हम देखते हैं फॉक्स गर्ल और जियाफन एक रेस्टोरेंट में आ गया था। वहाँ पर जियाफन आके कुछ चावल ऑर्डर कर देता है, लेकिन फॉक्स गर्ल बहुत सारे डिश के नाम बोल के बोल रहा था कि यहाँ पर क्या ये सब अवेलेबल है। लेकिन वेटर बोलता है, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है लेकिन इसके लिए इंग्रेडिएंट को मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए हमारे पास अभी है ब्लैक रूट और रोस्टेड बेयर टेल। लेकिन फॉक्स गर्ल वो दोनों ही ऑर्डर कर देता है। तब जियाफन रोस्टेड बेयर टेल के बारे में पूछता है। अब फॉक्स गर्ल बोल रहा था, तुम्हें लगता होगा ये कोई बेयर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साउथर्न बॉर्डर के पास एक एनिमल पाया जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन उसका मीट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। ये सुन के जियाफन को पुराना बातें याद आते हैं, जहाँ पर सब लोग जियाफन का खाने का तारीफ कर रहा था। अब फॉक्स गर्ल जियाफन से वो सब के बारे में बोल ही रहा था। तब जियाफन की ओर देख के बोलता है, तुम हमेशा मुंह लटका के रखते हो, लेकिन जब खाना के बारे में बोला जाता है तब तुम वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते हो, असल में बात क्या है। लेकिन जियाफन कुछ भी नहीं बोलता। अब हम देखते हैं जियाफन एक घर के छत के ऊपर था और वो मनीमन सोच रहा था कि मेरे लाइफ में मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक मुझे मौत से भी बच के आना पड़ा है। लेकिन बहुत साथ जाने के बाद मुझे सोल रिटर्निंग टेक्निक के बारे में पता चल रहा है और मैं इस बार से किसी भी तरह का गलती नहीं करूंगा। तब उसे कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है पिंगर को कोई पीछा कर रहा है। और वो हम देखते हैं कि पिंगर को फायर सेट का वही दो बंदा पीछा कर रहा था और पिंगर और सीनियर ब्रदर के बीच बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट होता है। लेकिन जब पिंगर जाने लगता है तभी उसके सामने आ गया था वही बंदी। तो कैसे हैं आप लोग? और पीछे से वो सीनियर ब्रदर आ गया था। दोनों मिलके पिंगर को अटैक करने लगता है, लेकिन पिंगर को इतना आसानी से वो लोग डिफीट नहीं कर पाता। अब इनके बीच थोड़ी सी फाइट होता है और पिंगर भागने लगता है, लेकिन भागते समय पिंगर जियाफन को देख लिया था और उससे मदद मांगता है। अब जियाफन जाके उस बंदी से लड़ने लगता है और उनका लड़ाई में सीनियर ब्रदर इंटरफेयर नहीं करता और वो पिंगर के पीछे भागने लगता है। अब थोड़ी देर जियाफन और उस बंदी के बीच में फाइट होता है और दोनों को पीछे कर देता है। अब हम देखते हैं जियाफन और बंदी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिंगर पे पीछे अभी भी उस फायर सेट का सीनियर ब्रदर लगा हुआ है। उनके बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि फाइट के बीच में पिंगर सीनियर ब्रदर को चकमा देके भाग गया था, लेकिन सीनियर ब्रदर अपने रेड आई क्रॉस से उसे फिर से ढूंढ के उस पर अटैक कर देता है और उनके बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट हो रहा था।
लेकिन उनके फाइट के बीच में फिंगर ने कुछ पॉइजन टाइप का कुछ छोड़ दिया था। इसके वजह से थोड़ी देर के लिए फायर सेप का सीनियर ब्रदर अपने कंट्रोल में नहीं होता और इसके मदद से पिंगर वहां से भागने लगता है, क्योंकि पिंगर अभी फायर सेप से पंगा नहीं लेना चाहता। अब ये बंदा बोलता है पिंगर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है वो बंदी और जियाफन अभी भी खड़ा हुआ था फाइट के लिए, लेकिन उस बंदी को कुछ याद आता है और उसके वजह से वो अपने तलवार को रख देता है और वहां से चला जाता है। हम जियाफन को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।